नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई हैं, कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे मौसम की वजह से लाइट वाइट ना आने के चक्कर में ये सब हुआ है। तो पुरानी क्लासेस भी मैं आपको कंटिन्यू दूंगा, दो दो वीडियो करके मैं डालता रहूँगा और पुरानी क्लासेस भी आपकी कंप्लीट करा दूँ। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारे 10 प्रश्न रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ब्लेज मैट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई? तो ये आपकी इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, MI6 क्या है? तो ये तुम्हारी यूके की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में हुई है। ठीक है, MI6 की स्थापना कब हुई है? 1909 में। IB के वर्तमान हेड की बात करें तो IB के आपके वर्तमान हेड कौन है? तो वो है आपके तपन डेका। और वहीं आगे आपसे पूछे कि रॉ के हेड कौन है वर्तमान में, तो वो है तुम्हारे रवि सिंह। रॉ की स्थापना पूछ सकता है तो आपको याद रखना है कि इस रॉ की स्थापना 1968 में। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे, रिवीजन आप अच्छे से कर लेना। अगले की बात करें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कौन सी जनगणना की घोषणा की है? तो इन्होंने 16वीं जनगणना की घोषणा की है। भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो तुम्हारी 1872 में मेयो के काल में हुई थी। और भारत में पहली दशकीय जनगणना पूछे तो ये 1881 रिपन के काल में, यानी हर 10 साल बाद जनगणना होगी। ये 1881 से शुरुआत हुई थी, जिसे दशकीय जनगणना का नाम दिया गया था। तो पहली दशकीय जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। जनगणना आयुक्त कौन होंगे? तो ये तुम्हारे मृत्युंजय कुमार नारायण जनगणना आयुक्त होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आपसे बात करें, 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी है। और दशकीय आधार पर इस जनगणना का जो क्रम है वो 15वें क्रम की होगी। वैसे 16वां क्रम है। और अगर एक पहली जनगणना 1872 वाली हटा के अगर दशकीय आधार वाली पूछ ले तो वो तुम्हारी ये 15वें क्रम की होगी। अगले पे चले, चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस कहाँ है? ये आपका ईरान है। ईरान की राजधानी की बात करें तो वो तेहरान है। और ईरान में एक मरुस्थल है जिसका नाम है दस्त ए लुत मरुस्थल। आगे आपसे बात करें, वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है? तो 91 रामसर साइट हैं कुल वर्तमान में। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये हमारी UAE ने इंटरपोल गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष तो हमारे दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। क्लियर। अगले की बात करें कि हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। मुबारक अल कबीर सम्मान ये कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है। और जीकोन पुरस्कार ये तुम्हारा नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है। और ये दोनों प्रधानमंत्री मोदी को मिले। आगे आपसे पूछे कि कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये सचिन तेंदुलकर को मिला है। और पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM लगाया है। इसको आप 100% इम्पोर्टेंट करना मार्क, प्रश्न महत्वपूर्ण। क्लियर। अगले पे चलते हैं, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? जो अहमदाबाद में घटना हुई थी इसका नेतृत्व गोविंद मोहन को सौंपा गया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर दिवस मनाना किसने घोषित किया है? तो ये न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने % रहने का अनुमान है? तो ये तुम्हारा 4.4% रहने का अनुमान है।
क्लियर। अगले की बात करें कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कर मुक्त आय कितनी है, तो 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। और भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पूछे तो वो आपका कर्नाटक। क्लियर। अगले पे चलें। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस पीछे की छूटी हुई हैं, तो मैक्स 10 मिनट में मैं इसे कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये उद्घाटन आपका चेन्नई में किया है। गरुड़ एरोस्पेस की स्थापना 2015 में हुई है। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है, तो ये हमारा भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला आपसे पूछे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला विश्व कप का खिताब जीता है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका को हराकर अंडर 19 महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है भारतीय टीम ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ व्यापक तेल खोज का संकेत दिया है, तो ये आपका अंडमान सागर में व्यापक तेल खोज का संकेत दिया है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। आगे बात करें, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है, तो ये 17वां देश भारत बना है दुनिया। अमित शाह ने सीआरपीएफ परेड दिवस 2025 कहाँ संबोधित की है, तो ये तुम्हारी नीमच मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ परेड दिवस को संबोधित किया। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का विजेता कौन है, तो आर प्रज्ञानंद टाटा स्टील मास्टर्स 2025 के विजेता है। क्लियर। अगले पे चलें। वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसे मिला है, ये तुम्हारा नाइट्रोकैप्ट स्वीडन को ये दिया गया है। बात वहीं करें एक्वारियन अभ्यास की, तो ये तुम्हारा इंडिया और मालदीव के बीच में होता है। और वहीं आपसे बात करें सूर्य किरण अभ्यास की, तो ये तुम्हारा इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। फिर आपसे पूछे कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, तो ये तुम्हारा मुंबई में बनकर तैयार होगा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय। मखाना बोर्ड की स्थापना, ये तुम्हारी बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। अब इसमें से आपको ये 100% याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है कई बार और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। और ये मखाना बोर्ड की जो स्थापना है ये भी पहला ही बना है और बिहार में इसकी स्थापना हुई है, तो ये दोनों आपको याद है। अगले पे चलें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसे राष्ट्रीय मेजबान नामित किया गया है, तो किसे नामित किया गया है, वो आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को नामित किया गया है। इसकी जो थीम है वो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम है। और 2025 का जो होस्ट है वो इसका आपका विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में। क्लियर। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपका यूएई में आयोजित हुआ। फिर आपसे पूछे 38वां सूरजकुंड मेला, तो ये तुम्हारा फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया जाता है 38वें सूरजकुंड मेले। अगले प्रश्न पे चलें। अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का विजेता कौन बना है, तो यू मुंबा टीटी विजेता बना है और 60 लाख रुपए की राशि इसे दी गई। उपविजेता इसमें जो बना है वो है तुम्हारा जयपुर पेंट्रियाट और उपविजेता को इसमें 40 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है तुम्हारा इंडियन ऑयल। टाइटल स्पॉन्सर कौन है, इंडियन ऑयल है। आगे आपसे पूछे एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के सीएम पद से इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने मणिपुर राज्य के सीएम पद से बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है। आगे बात करें साइक्लोन 2025 अभ्यास, ये तुम्हारा इंडिया और मिस्र के बीच में आयोजित होता है
और तर्कस अभ्यास जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में। यहाँ तक के लिए ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। बात करें पीडीएफ की, तो इसके पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, जिसे ज्वाइन करके आप इसका हैंड रिटन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।